एनडीए का साझा घोषणा पत्र लेकर बैठा हूं। ये है ब्लैंक पेपर। ये एनडीए का है। ये कल ही बीजेपी ने लॉन्च किया है। देश इसको पढ़े। अल्पसंख्यक चिल्ला चिल्ला के बीजेपी ने पूरे देश का इसके सर में दर्द कर दिया। अरे मोदी साहब तो मंत्रालय चला लें अल्पसंख्यक का भाई। उस अल्पसंख्यक के मंत्रालय को तुरंत बंद किया जाए। कौन क्या खा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को बड़ी चिंता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उन भूखे बच्चों की चिंता नहीं है कि 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से यहां पर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह चिंता नहीं है कि फूड सिक्योरिटी बिल को कैसे लागू करना है। प्रधानमंत्री को यह चिंता नहीं है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती की जाए ताकि वो भोजन अच्छा कर सकें। मोदी जी को केवल और केवल किस तरह से मुद्दों को हिंदू और मुसलमान में मोड़ना है, केवल ये आता है। इसके अलावा देश चलाना नहीं। गठबंधन का ना कोई साझा घोषणा पत्र। अब एनडीए का साझा घोषणा पत्र लेकर बैठा हूं। ये है ब्लैंक पेपर। ये एनडीए का है। ये कल ही बीजेपी ने लॉन्च किया है। देश इसको पढ़े। और एक और कागज दे रहा हूं। ये तो एनडीए का घोषणा पत्र था, अब ये बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया। ये देखिए, बीजेपी का घोषणा पत्र है। पूरा देश पढ़े बीजेपी का घोषणा पत्र। सवाल पूछना बहुत आसान है विपक्ष से। रूलिंग पार्टी जो 10 साल से सत्ता चला रही है, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहां है और उसका घोषणा पत्र कहां है, पूरे देश को नहीं पता। इसलिए मैं 2 प्लेन पेपर ब्लैंक पेपर लेके बैठा था। घोषणा पत्र मैंने दिखा दिया ना बीजेपी का। ये 50 पॉइंट है। इसमें देश पढ़ेगा। न्यूज 24 पे प्लेन पेपर पे क्या क्या लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि धारा 370 हटा दी है, जो झूठ बोलते रहते हैं लोग। वापस आता हूं। इसमें लिखा है कि बेरोजगारी घटा देंगे हम। इसमें लिखा है नोटबंदी के नाम पर हम वोट मांगेंगे। इसमें यह भी लिखा है कि भुखमरी के इंडेक्स पे चाहे देश नीचे चला गया, पर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, चाहे चीन हमारी जमीन कब्जा ले, लाल आंख वहीं पर रखी हुई है, हमें वोट दे दो। इसी कागज पे लिखा है। किसी को दिखा नहीं होगा शायद ये गरिमा जी, लेकिन देश की जनता पढ़ रही होगी जो मैंने कागज दिखाए। अल्पसंख्यक चिल्ला चिल्ला के बीजेपी ने पूरे देश का इसके सर में दर्द कर दिया। अरे मोदी साहब तो मंत्रालय चला लें अल्पसंख्यक का भाई। उस अल्पसंख्यक के मंत्रालय को तुरंत बंद किया जाए। और ये 5 न्याय 25 गारंटी केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। मैं तो कह रहा हूं ओपीएस के ऊपर चिदंबरम जी की स्टेटमेंट बीजेपी ध्यान से सुने, लेकिन वो अंग्रेजी में बोली थी। शायद एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई होगी। चुनाव लड़ा गया, जनता पार्टी के सिंबल पर सबने अपने झंडे छोड़ दिए, अपनी बैनर छोड़ दिए, अपने सिंबल छोड़ दिए, यहाँ तक कि अपनी पार्टी का लोगो छोड़ दिया। गरिमा जी, आपने एक चीज और छोड़ दी, उन्होंने वो नहीं बताया। इन्होंने तो 2.5 साल में सरकार भी छोड़ दी। आपस में लड़ मरे 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री। एक आध तो ऐसे रहे जिन्होंने कोई कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं की। एक आध ऐसे रहे जो लाल किले तक पहुंच ही नहीं पाए। इन्होंने तो सरकार भी छोड़ दी। इंडिया पर आई, जनता ने फिर इनको छोड़ दिया। 1980 में वापस फिर कांग्रेस आई, लेकिन बीजेपी ने तो जनसंघ ही छोड़ दिया। उसके बाद बीजेपी ने तो वो इनका दीपक निशान होता था, दिया जनसंघ का। ये बड़े हिंदूवादी बनते, वो दिया निशान होता था, वो भी छोड़ दिया इन्होंने। और ये कमल का फूल ले आए। तो इन्होंने बहुत कुछ छोड़ा था और देश की जनता ने इनको छोड़ा। और उसके बाद 2014 तक इनका हाथ नहीं पकड़ा। लड़ रहे हैं आप किसके खिलाफ? हम लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ, एनडीए की झूठ के खिलाफ। और हम नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश की जनता लड़ रही है। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने मछली खा ली, उन्होंने मटन खा लिया। कौन क्या खा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को बड़ी चिंता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उन भूखे बच्चों की चिंता नहीं है कि 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से यहां पर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह चिंता नहीं है कि फूड सिक्योरिटी बिल को कैसे लागू करना है। प्रधानमंत्री को यह चिंता नहीं है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती की जाए ताकि वो भोजन अच्छा कर सकें। मोदी जी को केवल और केवल किस तरह से मुद्दों को हिंदू और मुसलमान में मोड़ना है, केवल ये आता है। इसके अलावा देश चलाना नहीं आता है। देखिए, 14 में 13 में आपके खिलाफ मुद्दे उठाए, सरकार बदल गई। उनको मुद्दे उठाना आता है, आपको आता है कि नहीं? देखिए, मुद्दे उठाना तो सबको आता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जितना मुद्दा उठा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जो तमाम मीडिया चैनल्स हैं कि जनता तक उन मुद्दों को कैसे पहुंचाया जाए, उस पर सब पर कब्जा कर लिया है बीजेपी ने। अंतिम बात कहना चाहूंगा, हम केवल ये कहना चाहते हैं, मोदी जी 2013 और 14 में जो आपने भाषण दिए थे, उनको एक दिन बैठकर आप सुन लीजिए।